पढ़ेंगे औरतों का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंजरीज टू द लिगामेंट ऑफ द नी। मतलब जो नी जॉइंट के आसपास जो लिगामेंट होते हैं, जो जो ये लिगामेंट है वो नी जॉइंट को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करते हैं, उनकी इंजरी। तो अपन ये देखते हैं कि जो लिगामेंट्स है इनकी इंजरी अपन को किस तरह से हो सकती है। अपन ने देखा है कि जैसे जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही है तो उस कारण से जो नी है वहाँ पर चोट ज़्यादा देखने को मिलती है। उस कारण से जो लिगामेंट्स है उनकी इंजरीज भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेम्स और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसके अंदर जो नी जॉइंट है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिस कारण से अपन को इंजरी देखने को मिलती है। अब देखते हैं जो इंजरी है, लिगामेंट्स की जो इंजरीज है तो उसका टाइप डिपेंड करता है कि जो नी है उस पर किस टाइप का फोर्स लगा है और वो कितना सीवियर है, इस पर डिपेंड करता है। ये फोर्स जैसे वेलगस फोर्स, वेरस फोर्स, इस तरह के फोर्स। तो अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म। डायरेक्ट फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स एंड बेंडिंग जो फोर्स होता है, बेंडिंग फोर्स, उस कारण से अपन को नी जॉइंट के जो लिगामेंट्स होती है ना उनकी अपन को इंजरीज देखने को मिलती है ऑन द नी। अपन देखते हैं कि कौन से फोर्स के कारण अपन को कौन से लिगामेंट्स की इंजरी देखने को मिलती है। तो जो नी जॉइंट होता है ना वहाँ पर अपन को इस तरह के 4 लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटेरियल क्रूसिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो अपन ये देखते हैं कि नी जॉइंट में किस जगह पर प्रेजेंट होता है, इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये नी जॉइंट का डायग्राम है। यहाँ ऊपर की तरफ फीमर का लोअर पार्ट और टीबिया का अपर पार्ट मिलकर यहाँ पर नी जॉइंट बना रहा है। यहाँ पर मेनिस्कस प्रेजेंट होती है इन दोनों के बोन्स के बीच में। तो अपन ने देखा था कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एंड एंटीरियर क्रूसिएट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट। तो जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इस जगह पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर क्रूसिएट जो लिगामेंट है वो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर साइड, मतलब यहाँ अपन को यहाँ पर क्रॉस की तरह देखने को मिलता है। एंटीरियर वाला होगा एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर वाला होगा पोस्टीरियर साइड, इस तरह से बीच में। लेकिन जो कोलेटरल लिगामेंट है वो अपन को यहाँ साइड में देखने को मिलेंगे। मीडियल साइड होगा मीडियल कोलेटरल एंड लेटरल साइड होगा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो अपन अब इनकी बात करेंगे, इनकी इंजरीज की इन लिगामेंट की किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जो ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अपन ने देखा था, जो कि मीडियल साइड इस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो इसकी इंजरी किस तरह से हो सकती है। तो इसकी इंजरी हो सकती है वेलगस फोर्स के कारण। अभी देखते हैं कि वेलगस जो फोर्स होता है ना वो कौन सा फोर्स होता है। वेलगस फोर्स इस तरह से लगेगा, लेटरल साइड से लगेगा मीडियल साइड की तरफ, इसको अपन कहते हैं वेलगस फोर्स। और इसका ऑपोजिट होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। इसकी इंजरी होती है इस तरह से, यहाँ पर इस तरफ है मीडियल वाला, यहाँ पर देखा था नॉर्मल में इस तरफ मीडियल था, तो इसकी इंजरी होगी वेरस फोर्स के कारण, जो कि इस तरह से लग रहा है। मतलब इस तरफ की इंजरी होगी तो इधर से फोर्स लगेगा और इधर की इंजरी होगी तो इस तरह से फोर्स लगेगा, जिस कारण से ये दूर जाएंगे। मतलब मूवमेंट इस तरफ होगा तो यहाँ पर अपन को इंजरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी है और यहाँ पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी है। यहाँ पे बीच में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है। तो यहाँ पर फोर्स का मतलब है यहाँ पे मीडियल साइड इंजरी हो रही है, तो मतलब जो वेरस फोर्स है ये लेटरल से मीडियल साइड लगता है और यहाँ पर लेटरल साइड पर इंजरी हो रही है, तो ये जो ये फोर्स है मीडियल से लेटरल साइड लगता है। तो इसके कारण अपन को इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में जो अबडक्टिंग हो जाएगी लेग की, एंड इसके अंदर हो जाएगा इसका अबडक्शन लेग का, टिबिया ऑन द फीमर में। ओके, तो ये दोनों हो गए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अब इसके बाद आता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की जो इंजरी है वो किसी भी ट्विस्टिंग फोर्स के कारण अपन को देखने को मिल सकती है। वो भी कब, जब जो अपना नी है वो सेमी फ्लेक्स्ड हो। जो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये यहाँ से टूट जाएगा इस इंजरी के अंदर। ऊपर की तरफ फीमर बोन थी, नीचे की तरफ टीबिया बोन थी। इस तरह से अपन ने देखा था ना क्रॉस में, यहाँ पर इस तरह से होगा, इसके पीछे पोस्टीरियर वाला होगा। तो अपन एंटीरियर वाले की बात करें तो इसकी इंजरी अपन को इस तरह से देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद आता है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ। मतलब ये जो नी है इसका जो पीछे वाला पार्ट अपन को इसमें दिखाया हुआ है, क्योंकि एंटीरियर वाला तो एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर वाला अपन आगे से कैसे देख सकते हैं। पोस्टीरियर वाला अपन पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है और ये वाला जो है
इस तरह पर वो है एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट। तो ये तो अपन को दिखने रहा, अपन पीछे वाले को पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो इसकी इंजरी अपन को देखने को मिलती है बैकवर्ड फोर्स ऑफ टिबिया, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया इज स्ट्रक विथ नी सेमी फ्लेक्स्ड। तो ये भी इस तरह से ही है कि इसकी इंजरी अपन को यहाँ पर देखने को मिल सकती है पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट की। तो यहाँ पर होते हैं ये 4 लिगामेंट थे जिसकी इंजरी अपन ने देख ली कि कौन से फोर्स के कारण कौन से लिगामेंट की इंजरी होगी। तो अपन यहाँ पर बुक में भी देखते हैं जो 4 लिगामेंट्स हैं इनके डिफरेंस अपन अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इसकी इंजरी होती है वेल्गस फोर्स के कारण, लेटरल की होती है वेरस फोर्स के कारण, एंटीरियर क्रूसिएट की होती है ट्विस्टिंग एक्सटेंशन के कारण एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट की होती है बैकवर्ड फोर्स ऑन टिबिया, टिबिया पे कोई बैकवर्ड फोर्स लगेगा उस कारण से। तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में मीडियल साइड पेन होगा, लेटरल वाले में लेटरल साइड पेन होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर डिफ्यूज होगा। मीडियल कोलेटरल के अंदर अपन को मीडियल साइड स्वेलिंग होगी, इसके अंदर लेटरल साइड होगी, इसके अंदर अपन को हेमाटोसिस देखने को मिलेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट के अंदर। उसके बाद आती है इसकी टेस्टिंग की। मीडियल कोलेटरल की टेंडरनेस मीडियल ऑन द फीमोरल कॉन्डाइल पर अपन को टेंडरनेस देखने को मिलेगी। लेटरल कोलेटरल के अंदर अपन को लेटरली देखने को मिलेगा ऑन फिबुला हेड के ऊपर, ओके। एंड एंटीरियर क्रूसिएट में अपन को देखने को मिलेगा वेरस और पोस्टीरियर क्रूसिएट के अंदर अपन को देखने को मिलेगा वेरस, ओके। अब इसकी टेस्टिंग भी होती है। वेल्गस स्ट्रेस एट 30 डिग्री नी फ्लेक्स करके अपन इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेटरल वाले में वेरस टेस्ट अपन करेंगे। अपन इनको याद रखना है, वेरस एंड वेरस स्ट्रेस एट 30 डिग्री नी फ्लेक्शन में। उसके बाद एंटीरियर का आता है, एंटीरियर पोस्टीरियर का आता है। एंटीरियर में होगा एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट एंड पोस्टीरियर के अंदर होगा पोस्टीरियर ड्रोवर टेस्ट, ओके। तो इसके डिफरेंस से अपन इसको अच्छे से याद कर सकते हैं इसके थ्रू। अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी पैथो एनाटमी की। तो पैथो एनाटमी में अपन देखेंगे कि जो लिगामेंट्स है ये किस तरह से टियर होते हैं। तो किसी किसी केस में अपन को देखने को मिलता है कि जो लिगामेंट्स है ये जहाँ पर इनका अटैचमेंट हो रहा है वहाँ से टियर हो सकते हैं, या तो ये ऊपर वाले पार्ट से टूट सकते हैं या फिर नीचे वाले पार्ट जहाँ पर अटैचमेंट हो रहा है वहाँ से टूट सकते हैं, या फिर ये बीच में से टूट सकते हैं। अपन यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और एक होता है कि यहाँ पर जो लिगामेंट है ये टूट रहा है, तो यहाँ पर जो लिगामेंट है ये यहाँ के जो बोन का जो पार्ट है इसको भी लेके जा रहा है। मान लो ऐसा कोई फोर्स लगा जिस कारण से ये बोन भी टूट गई, यहाँ पे इसका फ्रैक्चर हो गया छोटा सा और इस बोन को साथ में लेके चला गया, तो इस बोन को अपन बोलते हैं बोन क्लिप। तो अपन इसको ऐसे इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे 3 डायग्राम दे रखे हैं। तो ये बता रहे अपन को क्लासिफिकेशन ऑफ लिगामेंट इंजरी। तो लिगामेंट इंजरी 3 तरह से होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले के अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फाइबर्स है जो टूट रहे हैं, सेकेंड वाले में यहाँ पर और ज़्यादा रप्चर हो गए और थर्ड वाले में बिल्कुल टियर हो गए। तो यहाँ पे 3 तरह से इंजरीज अपन को देखने को मिल सकती है लिगामेंट्स के अंदर। और जो लिगामेंट्स की जो सिवियरिटी है ये डिपेंड करती है कि इसके कुछ फाइबर्स टूटे हैं या फिर पूरे कम्प्लीटली टियर हो गए हैं, ओके। तो ये यहाँ पर ये है आइसोलेटेड लिगामेंट इंजरी है, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लिगामेंट्स है वो टियर हो सकते हैं। इस वाले के अंदर अपन देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ से टियर हो रहा है, इसमें यहाँ पे पूरा टियर हो गया है और इस वाले में बोन का पार्ट लेके चला गया, मतलब ये भी ठीक से वर्क नहीं करेगी और ये वाले में नहीं करेगी। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी जो लिगामेंट्स है वो टियर हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि जो बॉडी पर किस डायरेक्शन पर फोर्स लगा है और किस तरह का फोर्स लगा है। अपन ने देखा था वेरस एंड वेल्गस फोर्स था, तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इंजरी हो सकती है वहाँ पर। उसके बाद जो सीवियर इंजरी है उसके अंदर नी में गेट डिसलोकेटेड एंड नंबर ऑफ लिगामेंट इंजर्ड। तो सीवियर इंजरी के अंदर क्या होगा ना, जो डिसलोकेशन भी अपन को देखने को मिल सकता है नी जोन पे, और उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ लिगामेंट्स भी अपन को देखने को मिल सकते हैं, मतलब उनकी इंजरी। तो अब अपन बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड अदर इन्वेस्टिगेशन। तो अपन पहले वाले की बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर आएगा जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करेगा कि उसको पेन एंड स्वेलिंग है, जिस पार्ट पर उसको चोट लगी मतलब नी जॉइंट पर, वहाँ पर जो लिगामेंट टियर हुआ है उस साइड पर उसको पेन होगा और वहाँ पर अपन को स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। जो पेशेंट है वो अपन को बताएगा, मतलब वो अपनी हिस्ट्री देगा कि वो किस तरह से गिरा था,
उसके जो नी जॉइंट है उस पर किस तरह की चोट लगी, मतलब किस तरह का उसके ऊपर फोर्स लगा, या फिर वेरस फोर्स लगा या वेलगर्स फोर्स लगा है, ये सब अपन को पेशेंट बताएगा। और वो ये भी बताएगा कि उसको कुछ टूटने की आवाज़ आई थी उस टाइम पर, साउंड ऑफ समथिंग टीयरिंग। तो अगर कोलेटरल लिगामेंट इंजरी है, अगर कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी होती है तो उसको उस जगह पे पेन हो सकते हैं जो लिगामेंट उसका टूटा है। अगर क्रूसेट लिगामेंट इंजरी है तो वहाँ पर उसको वेग्यू पेन देखने को मिलेगा। और अर्ली आफ्टर द इंजरी वहाँ पर हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हेमार्थोसिस। तो अब बात यहाँ पर आती है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की। अगर इन दोनों का डैमेज हो जाता है या फिर इन दोनों में रप्चर या इंजरी हो जाती है तो इसका अपन टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अपन डायग्नोस करेंगे किसकी इंजरी है। तो इसके टेस्ट को अपन कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। इसके थ्रू अपन देखते हैं, इसकी अपन टेस्टिंग करते हैं। तो अपना क्रूसेट जो लिगामेंट्स होते हैं नी जॉइंट के अंदर, वो प्रिवेंट करते हैं टीबिया पर जो ग्लीडिंग होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो ग्लीडिंग होती है टीबिया पर, उसको प्रिवेंट करते हैं क्रूसेट लिगामेंट। जो एंटीरियर क्रूसेट जो लिगामेंट है वो प्रिवेंट करते हैं एंटीरियर ग्लीड को, एंड पोस्टीरियर जो क्रूसेट जो लिगामेंट है वो प्रिवेंट करते हैं पोस्टीरियर ग्लीड को। अब उसके बाद आते हैं दो टेस्ट के नाम यहाँ पर आते हैं, एंटीरियर ड्रेवर टेस्ट एंड पोस्टीरियर ड्रेवर टेस्ट। आपको याद हो तो अपन ने वहाँ पर जब क्लासिफिकेशन देखे थे 3 लिगामेंट्स के, वहाँ पर ये टेस्ट लिखे हुए थे। तो जो एंटीरियर ड्रेवर जो टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट की इंजरी को, एंड पोस्टीरियर ड्रेवर जो टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट की इंजरी को, इनकी इंजरी को। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर अपन एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो लिगामेंट है वो बोन के कुछ पार्ट को लेके जा रहा था, तो वो वाला जो चिप फ्रैक्चर, मतलब जो बोन का जो चिप पार्ट निकल रहा था, उसको अपन अच्छे से इसके अंदर देख सकते हैं एक्सरे के अंदर। तो ये अच्छे से विजिबल हो जाता है इसके अंदर। और जो एमआरआई होती है, एमआरआई से जो अपन एग्जामिनेशन करते हैं वो नॉन इन्वेसिव मेथड होता है डायग्नोसिस लिगामेंट इंजरी। तो अपन इसको यूज़ करते हैं, डाउटफुल जो केस होता है ना उसके अंदर अपन इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है अदर इन्वेस्टिगेशन। अदर इन्वेस्टिगेशन में आर्थोस्कोपी एग्जामिनेशन अपन करते हैं। ये सबसे अच्छा टेक्निक है इसको डायग्नोस करने का, आर्थोस्कोपी एग्जामिनेशन। इसके समझ लिए इसकी डायग्नोसिस। अपन अब इसकी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स की, कि अपन ने जो पढ़ा था इसकी लिगामेंट्स की इंजरी, इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक तो होता है कंजर्वेटिव मेथड एंड सेकंड ऑपरेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड है, इसके अंदर अपन ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव मेथड है इसके अंदर अपन सर्जरी करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसके कंजर्वेटिव मेथड की। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर पर कोई सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते। इसके अंदर अपन प्लास्टर कास्ट लगाकर इसको उसके जॉइंट को इमोबिलाइज कर इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अंदर अपन कास्ट लगा देंगे। उसके बाद कमर्शियली अवेलेबल नी मोबिलाइजर। ओके, अगर मान लो अपन ने देखा था इंजरी की 3 ग्रेड्स अपन ने देखी थी उसके क्लासिफिकेशन के अंदर, अगर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इंजरी प्रेजेंट है तो अपन उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक जब स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी, तो जब स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी तो अपन उसकी फिजियोथेरेपी करवाएंगे। अपन उसकी फिजियोथेरेपी इसलिए करवाएंगे ताकि जो उसकी एडिक्वेट जो स्ट्रेंथ है उसको अपन दोबारा उसको दे सके, वो फिर से अपना पहले जैसा वर्क कर पाए, इसलिए। उसके बाद आते हैं इसके ऑपरेटिव मेथड्स। तो ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर अपन इसकी सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई यंग एथलीट्स है तो उसके अंदर अपन को मल्टीपल लिगामेंट्स की इंजरी देखने को मिल सकती है नी के अंदर, क्योंकि अपन ने देखा था कि ये स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है नी के लिगामेंट्स की इंजरी। तो अपन इसके लिए ऑपरेशन करेंगे आफ्टर एक्यूट फेज सबसाइड। जब मान लो जब इंजरी हुई है तब उसका एक्यूट फेज चलता है, जब उसका एक्यूट फेज सबसाइड हो जाएगा उसके बाद ही अपन ऑपरेशन करेंगे, मतलब 2 to 3 वीक आफ्टर इंजरी के बाद ही अपन ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, एक्यूट स्टेज पे अपन नहीं करेंगे। उसके बाद आता है कि अपन ऑपरेटिव जो मेथड है इसके अंदर अपन क्या करते हैं। इसके अपन 2 तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो है रिपेयर ऑफ द लिगामेंट, के अपन ने लिगामेंट को रिपेयर कर दिया, फिर रिकंस्ट्रक्शन अपन इसका कर दिया। तो अपन ने देखा था कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का तो ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन जो ग्रेड 3 है, अगर मान लो कोलेटरल लिगामेंट इंजरी के अंदर ग्रेड 3 इंजरी हो जाती है तो प्रेजेंटिंग आफ्टर 2 to 3 वीक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड फेशियल और टेंडन ग्राफ्ट अपन करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अपन करेंगे
जब लेट अपन के पास कोई पेशेंट आता है, अगर लेट प्रेजेंटिंग केस है, तो उसके अंदर अपन लिगामेंट्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं यूजिंग पेशेंट टेंडन और फेशियल डाटा का यूज़ कर कर अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। ट्रीटमेंट करने के बाद अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नी इनस्टेबिलिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी इनस्टेबिलिटी अपन को देखने को मिल सकती है कि जब मान लो कोई लिगामेंट है वो अनहील्ड है, लीड्स टू, तो उस कारण से अपन को इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। सर्जरी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड, तो इसको ठीक करने के लिए अपन को सर्जरी करवानी पड़ती है दोबारा। ऑपरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो नेग्लेक्टेड लिगामेंट इंजरी है, उसके अंदर अपन को देखने को मिल सकता है कि मान लो कोई लिगामेंट इंजरी है, उस पर ध्यान नहीं दिया, वो नेग्लेक्टेड है, तो उसके अंदर आपको आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है कुछ सालों बाद। इसका रिजल्ट फर्दर डैमेज नी मेनिस्कस टियर कोंडाइलर डैमेज। तो इसके बाद भी अपन को मेनिस्कस, जो नीज में जो मेनिस्कस होते हैं उसका डैमेज देखने को मिल सकता है, कोंडाइलर डैमेज हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि अपन यहाँ पर रिप्लेसमेंट करवा लें नी जॉइंट का, सबसे अच्छा मेथड या टेक्निक है ऑस्टियोआर्थराइटिस को ख़त्म करने का। तो ये अपना एक लिगामेंट की इंजरी का अपने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था इंजरीज टू द लिगामेंट ऑफ द नी।